अराजक थाना प्रभारी की आईजी और एसपी तक पहुंची शिकायत, न्यायोचित कार्रवाई की उठी मांग। बेगुनाहों पर फर्जी एवं मनगढ़ंत मामला गढ़ने के आरोपों से घिरे नवागत थाना प्रभारी अपनी काली करतूतों के उजागर होने से बौखलाए। अपने पोषित दलाल से फर्जी मुकदमा करने पत्रकार को दिलवा रहे धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। गौर से पहचान लीजिए इन महाशय जी को। ये मऊगंज के नवागत थाना प्रभारी सनत द्विवेदी जी, जिनके ऊपर लेन देन कर फर्जी अपराध दर्ज करवाने के आरोप लग रहे हैं। और इनसे भी मिलिए, ये हैं आरक्षक सुजीत शर्मा, जिनके मजबूत कंधों पर थाना प्रभारी के अवैध कमाई से अर्जित नोटों के बंडल को संभालने की जिम्मेदारी है। यह हम नहीं कह रहे हैं, थाना प्रभारी के आर्थिक अराजकता से प्रताड़ित लोगों ने मीडिया के समक्ष यह आरोप लगाया है। इनकी पदस्थापना पुलिस लाइन में है, इसके बावजूद भी मऊगंज थाना में भ्रष्ट आरक्षक की आर्थिक अराजकता की घोर गर्जना से आमजन में दहशत क्यों है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका खुलासा खबर में आगे होगा। तो आइए पहले कम शब्दों में थाना प्रभारी और आरक्षक की जुगल जोड़ी के ऊपर लगे आरोपों पर एक नजर डालते हैं, फिर आगे की चर्चा विस्तार से करेंगे। लोग थाने गए जी, तो बाहर हमें सुजीत शर्मा जी मिले जी। तो वो टीआई साहब के काफी करीबी माने जाते हैं। अच्छा, आरक्षक। तो हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि मतलब कोई दिक्कत नहीं, कुछ ले दे के समझ लिया जाएगा। और उन्होंने पैसे की डिमांड की, कुछ दिया तो नहीं दिया हमने। हम उस काबिल है ही नहीं कि पैसे दे सके। फिर क्या हुआ? और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हो गया, तुम जाओ, फिर हम बताएंगे। फिर अचानक से दोपहर 2 बजे फोन आता है हमें थाने से, और पता लगा कि धारा 327 कायमी कर ली गई है हमारे खिलाफ। मतलब दूसरा इब्रार खान फरियादी, उन्होंने अपने जो आदित्य सिंह हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने नौकर को भेज के FIR 327 कायमी करवा दी। 2 लोगों का नाम। और पहले दिन जो कायमी हुई है दोपहर में, तो वो हमारे और शिवम गुप्ता के विरुद्ध हुई थी। लेकिन उसके अगले दिन 2 लोगों का और नाम हमको मतलब उसमें ऐड कर दिया जाता है। धारा बढ़ा दी गई। धारा बढ़ा दी गई। पैसे की डिमांड की गई थी। जी जी बिल्कुल। सुजीत शर्मा आरक्षक है। जी जी। वो तो पुलिस लाइन में है सर। हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या किया, मतलब तो अभी आप सबने मऊगंज थाना प्रभारी और पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक सुजीत शर्मा के ऊपर लगे आरोपों को सुना। आपको बता दें कि मऊगंज थाना के नवागत थाना प्रभारी सनत द्विवेदी कुछ महीने पहले नईगढ़ी थाना प्रभारी हुआ करते थे। समूचे नईगढ़ी क्षेत्र में थाना प्रभारी की आर्थिक अराजकता के चलते कोहराम मचा दिया था। तस्करों की गाड़ी से घूमने और उनके इशारों पर कत्थक करने के आरोप भी लगे थे। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी द्वारा भ्रष्ट और अराजक थाना प्रभारी की काली करतूतों से पीड़ित फरियादियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर साक्ष्य सहित गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि मऊगंज पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर ने इन महाशय जी को लाइन हाजिर कर दिया और लगभग 3 महीने तक पुलिस लाइन में पैर पटक रहे थे। अभी 1 सप्ताह भी ठीक से नहीं बीते, इनको एक बार फिर मऊगंज थाना की कमान सौंपी गई। कुर्सी मिलते ही फिर एक बार थाना प्रभारी के दहशतगर्दी और फर्जी अपराधों से प्रताड़ित लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर थाना प्रभारी के अराजकता से बचाने की गुहार लगाने को मजबूर हो रहे हैं। हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी ने आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी कहते हैं कि लेन देन करके मऊगंज थाना की कमान मिली है। एसपी महोदय को क्या इसकी अच्छाई लगी, क्या इसने बताया? चारों तरफ बोलता है कि हमने पैसा देकर आया हूं। अब किसको ये पैसा देकर आया है? तो पैसा कमाऊंगा ही। जिस दिन आया उस दिन भी इसकी शिकायत है 30,000 रुपए इसने ले लिया कुछ लोगों से। तो ये तो हिंदुत्व को नष्ट करा, इसलिए इससे बात करने गया था। कट्टर हिंदू नेता के द्वारा थाना प्रभारी पर लगाए गए आरोप कहीं न कहीं बदली गई तबादला सूची पर बल देता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि थाना प्रभारी द्वारा पुलिस विभाग के किस वरिष्ठ अधिकारी से लेन देन किया। आपको बता दें कि जिस दिन सनत द्विवेदी को मऊगंज थाना की कमान सौंपी गई, उसके 1 घंटे पहले पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए आदेश पर सनत द्विवेदी का नाम नहीं था। उसके 1 घंटे बाद दूसरी लिस्ट जारी होती है, जिसमें पहले आदेश को निरस्त करते हुए सनत द्विवेदी को मऊगंज थाना की कमान सौंपी जाती है।
तो सवाल यह है कि पुलिस विभाग के किस वरिष्ठ अधिकारी के साथ लेन देन तय हुआ। सवाल तो कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि क्या वास्तव में थाना की बागडोर और जिम्मेदारी देने के एवज में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लेन देन किया जाता है। यदि यह सही है तो फिर आम जनता को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी राहत नहीं मिलने वाली और ऐसे ही खुलेआम थाना प्रभारी सनत द्विवेदी की सतत लूट आगे जारी रहेगी, क्योंकि सब सिस्टम में है। और चिंतनीय है कि देशभक्ति और जनसेवा की कसम खाने वाली पुलिस उसके विपरीत काम कर रही है। और यह भी कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मऊगंज जिला में बाड़ी ही खेत खा रही है। जब लेन देन कर थाना की कमान मिलेगी तो थाना प्रभारी उसकी भरपाई तो आम जनता से ही करेंगे, और वह भी जब तब नौकरी के कुछ ही महीने बचे हों। वैसे भी कहा जाता है कि लॉटरी बारात और रिटायर्ड थाना प्रभारी को कोई नहीं पूछता। इन दिनों मऊगंज थाना क्षेत्र में पुलिस का खौफ अपराधियों में होने की बजाय बेगुनाहों पर दिख रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि आईजी और एसपी से गुहार लगाने वाले पीड़ित लोग कह रहे हैं। पीड़ितों की माने तो नवागत थाना प्रभारी सनत कुमार द्विवेदी ने आते ही पुलिस लाइन में बैठे अपने चहेते आरक्षक सुजीत शर्मा को मनमर्जी ही पुलिस थाने में रिश्वतखोरी का जिम्मा सौंप दिया है, जबकि उक्त आरक्षक का स्थानांतरण मऊगंज जिला से रीवा जिला हो चुका है। उसके बावजूद भी थाना प्रभारी और आरक्षक की अराजकता की दहशतगर्दी की गूंज आईजी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच चुकी है, जो कि सीधे रुपए की मांग करता है। नहीं दिए तो पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ ही आरोपी से मिलकर काउंटर केस और अपराधों में लीपापोती का बीड़ा उठा रखा है। थाना प्रभारी का चहेता आरक्षक सुजीत शर्मा की जुगल जोड़ी के रिश्ते की शुरुआत नईगढ़ी थाना से ही चल रही है। नईगढ़ी में भी आरक्षक सुजीत शर्मा के द्वारा ही थाना प्रभारी का सारा सिस्टम चलता था। वहां भी इनके काले कारनामे से जनता त्राही त्राही कर रही थी। पुलिस अधीक्षक के सराहनीय कार्य से नईगढ़ी की जनता को थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन अब मऊगंज जिला मुख्यालय के प्रमुख थाना क्षेत्र की जनता दहशत में है। एक ताजा मामला शनिवार को सामने आया है, जहां पीड़ित मोहित गुप्ता पिता स्वर्गीय अनिल कुमार गुप्ता, शिवम गुप्ता, शिवांशु केसरी उर्फ बासु केसरी, तनय शंकर लाल गुप्ता, दोनों निवासी ग्राम मऊगंज, तहसील व थाना एवं जिला मऊगंज, पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत आवेदन देते हुए बताया कि मऊगंज पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलकर 2 दिन में लगातार 2 फर्जी अपराध पंजीबद्ध कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए सीधे जुड़ते हैं भ्रष्ट थाना प्रभारी के अराजकता का शिकार बने पीड़ित फरियादियों के साथ। मेरा नाम शिवम गुप्ता है। आज यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय किस लिए पहुंचे, क्या मामला है? सर, हम एक आवेदन देने आए हैं जिसके तहत हमारे ऊपर गलत तरह की कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कैसा मामला क्या है पूरा? मामला ऐसा था कि 29 तारीख की घटना है। 29 तारीख करीब 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। हम लोग ढाबा से, व्यापारी आदमी है, दुकान वगैरह बंद करके वहां से हम लोग लौट रहे थे, तो अचानक से हमने देखा गुवाहाटी मोड़ की घटना है। 2 गाड़ियों में आपस में भिड़त हुई थी, जिसमें एक मार्शल थी, किसी मिश्रा करके नाम की थी, और एक स्कॉर्पियो एन थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। स्कॉर्पियो एन की उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो हम लोग खड़ी करके देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है, मामला क्या है। तो हम वहीं पे खड़ी किए, मैं और मेरे भाई वासु केसरी साथ में ही थे। तो वहां पे देखा हमने कि जो मार्शल का ड्राइवर है उसको स्कॉर्पियो एन के लोगों द्वारा उसको पकड़ा गया था और उसके साथ मारपीट की जा रही थी। उसके बाद हमने बीच बचाव किया और अलग से एक स्कॉर्पियो क्लासिक आई है, जिसमें आदित्य सिंह जहरवार करके नाम है। ये आपके साहेबपुर के हैं। तो उन्होंने वो उतरे हैं गाड़ी से और डायरेक्ट ड्राइवर को मारना पीटना चालू कर दिए। हमने बीच बचाव किया कि भैया आप मारपीट मत करिए, और कहीं ना कहीं गलती आपकी है, आप इसको थाने ले जाके उसको सॉल्व करिए मामले को। गरीब आदमी है, उसको मारिए नहीं। उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर हाथापाई की, हमारे ऊपर हाथ चलाया, भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसके जवाब में थोड़ा सा आदमी में झड़प हुई। तो उसके बाद तो ठीक है, वहां से हम लोग चले गए। रात में पता चलता है कि करीब 2:30 बजे करीब इन्होंने हमारे लोग के ऊपर रिपोर्ट की है। मऊगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें धारा करीब शायद 323 या नहीं कुछ एक्सीडेंटल केस था, जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इन्होंने इस चीज के लिए धारा लगाई है। वहां तक 2 लोगों के नाम पहले था वहाँ पे। धाराएं लगी हैं 281। एक कौन सी धारा रात में लगी थी? रात में धाराएं लगी हैं BNS 281, 125 A, 296, 115, 351/2 और 3/5। क्या तारीख की बात है? ये है 29 तारीख रात की बात है, 11:30 बजे की। फिर क्या हुआ? उसके बाद रात में कॉल आया कि FIR हो गई है, कहाँ हो, मतलब
थाने से। उसके बाद हम लोग परेशान हो गए क्योंकि फालतू में ना मैं बुलेरो वाहन को जानता था और ना स्कॉर्पियो। बस हमारी गलती यही हो गई कि एक मजबूर इंसान मार खा रहा था, गरीब इंसान, तो हम बस बीच बचाव करने चले गए। ये हमारी गलती थी। फिर क्या हुआ? और सुबह हम लोग थाने गए जी तो बाहर हमें सुजीत शर्मा जी मिले। जी। तो वो टीआई साहब के काफी करीबी माने जाते हैं। अच्छा, आरक्षक तो है? हाँ जी। जी। तो उन्होंने बोला कि मतलब कोई दिक्कत नहीं, कुछ ले दे के समझ लिया जाएगा। और उन्होंने पैसे की डिमांड की कुछ, दिया तो नहीं दिया हमने। हम उस काबिल है ही नहीं कि पैसे दे सके। फिर क्या हुआ? और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हो गया, तुम जाओ, फिर हम बताएंगे। फिर अचानक से दोपहर 2 बजे फोन आता है हमें थाने से और पता लगा कि धारा 327 कायमी कर ली गई है हमारे खिलाफ। मतलब दूसरा इब्रार खान फरियादी, उन्होंने अपने जो आदित्य सिंह हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने नौकर को भेज के FIR 327 कायमी करवा दी। 2 लोगों का नाम। और पहले दिन जो कायमी हुई है दोपहर में, तो वो हमारे और शिवम गुप्ता के विरुद्ध हुई थी। लेकिन अगले दिन, उसके अगले दिन 2 लोगों का और नाम हमको मतलब उसमें ऐड कर दिया जाता है। धारा बढ़ा दी गई। हाँ, धारा बढ़ा दी गई। ऐसे डिमांड की गई थी? जी जी बिल्कुल। सुजीत शर्मा आरक्षक है? जी, जी। और वो तो पुलिस लाइन में है सर। हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या किया, मतलब धारा बढ़ा दी। उन्होंने क्या बातचीत आपस में की, क्या रंजिश, क्या कैसा, तो उन्होंने अचानक से दूसरी FIR कर दी। रात वाली FIR तो थी, उन्होंने मतलब दूसरी FIR कर दी। ये हम लोगों को बहुत नहीं है, जो कि हम लोग दुकान में थे, मैं दुकान में था, ये अपनी दुकान में था, ये अपने घर में था। इनके विरुद्ध दूसरे दिन इनके विरुद्ध कार्यवाही हुई है। और एक है प्रभात गुप्ता, उनके खिलाफ भी दूसरे दिन 2 लोगों का नाम दूसरे दिन जोड़ा गया है। दूसरे दिन जोड़ा गया जी। जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, वो वहाँ पे थे ही नहीं। अच्छा, उस घटना में थे नहीं? ही नहीं, वहाँ पर मौजूद नहीं थे जब ये बात नहीं। मौजूदा जगह पे हम और 2 आदमी बस थे, ये थे। बाकी ये और प्रभात गुप्ता वो वहाँ थे ही नहीं, अपने घर में थे, वो अपने घर में। इसकी शिकायत आपने दी है पुलिस अधीक्षक कार्यालय? जी बिल्कुल, आवेदन हम लोग सबमिट करा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, अभी ये बताइए। हम लोग यही चाहते हैं, इसकी पूर्ण निष्पक्ष जांच हो और हम लोगों का नाम काटा जाए, केस को क्रैश किया जाए।